और एक्शन खबरों के बाद बात करेंगे पहाड़ी राज्यों में हो रही भारी बर्फबारी की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन लगातार पड़ रही बर्फ अब मुसीबत लेकर आई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई है। मनाली NH3 पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। बर्फबारी की वजह से सैकड़ों पर्यटक भी फंस गए हैं। उत्तराखंड के चक्राता और मसूरी में भारी जाम लगा है। अगले 3 दिन पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऐसी बर्फबारी हुई है कि पहाड़ों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। पत्ते जम गए हैं। श्रीनगर में बर्फ ने सब कुछ ढक दिया है। राजौरी में लगातार बर्फबारी हो रही है। आसमान से बर्फ की फुहारें पड़ रही हैं। भद्रवाह में तो कई फीट बर्फ गिरी है। सड़क पर खड़ी कार और बाइक पर पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है। रामबन में सब कुछ सफेद ही सफेद दिख रहा है। पेड़ पौधों का रंग बदल गया है। मकान, दुकान, सब पर बर्फ का कब्जा है। अनंतनाग में बर्फ की मोटी दीवार बन गई है। बर्फ ने सब कुछ खुद में समेट लिया है। कटरा में बर्फबारी ने मां वैष्णो देवी की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है। कटरा में ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हैं। माता के भवन पर भी बर्फ ही बर्फ दिख रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है तो शिमला में लगातार गिर रही बर्फ ने शहर की रफ्तार पूरी तरह से रोक दी है। उधर मनाली में घरों की छतों पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लगता है रात भर यहीं ठहरना पड़ेगा गाड़ियों के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो गाड़ियां अब हिलने का नाम नहीं ले रही है और रोड पूरा जम चुका है। अभी मैं हूं मनाली में बहुत ही खतरनाक स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही भयानक। धर्मशाला में सीजन की पहली बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं। आधे हिंदुस्तान पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मौसम ने ऐसी करवट ली कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। खासकर पहाड़ी राज्यों में राहत की बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे सैलानी भी खुश हैं और किसान भी। जम्मू कश्मीर का राजौरी हो या डोडा, श्रीनगर, भद्रवाह हो या रामबन, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और धर्मशाला में दिख रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान माइनस कई डिग्री नीचे चला गया है। बर्फ ने जम्मू कश्मीर की हरी वादियों को सफेद कर दिया है। राजौरी में भी जबरदस्त स्नोफॉल हुआ है। तस्वीरें पीर पंजाल इलाके की हैं। कल से यहां बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, जिससे कई इलाके ढक गए हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। जिधर देखो उधर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इससे सैलानियों के चेहरे तो खिल उठे हैं, मगर सड़कें बाधित होने से मुसीबतों से भी दो चार होना पड़ रहा है। कई सड़कें बंद हो गई हैं। बर्फ को हटाने का काम चल रहा है, मगर अगले 1-2 दिन और बर्फबारी हो सकती है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। बर्फ को हटाने के लिए हैवी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा ये पहाड़ी इलाका है, इसमें ना तो लाइट है कल की, तो लाइट की बहुत मुश्किल हो गई है। रोड तो बंद है। अभी DKG यहाँ पर तकरीबन 2-2 फुट बर्फ हो गई है। ये रोड बंद है। मुगल रोड जो है वो अभी बंद है। ये मनियाल गली तक भी बंद है। थल मंडी से तकरीबन ऊपर 1 किलोमीटर तक ये रोड बंद है सर। पुंछ हो या राजौरी, रामबन हो या बडगाम, पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर का नजारा दिल को सुकून पहुंचाने वाला नजर आ रहा है। सबसे पहले पुंछ का नजारा देखिए, जहां चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। पेड़ पौधों पर बर्फ की परत है। पूरा का पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। बारिश और बर्फबारी ने ठंड और बढ़ा दी है। कई जगहों पर तो -10 से 15 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है, जिससे ठंड से ठिठुरते लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब भद्रवाह की तस्वीरें देखिए। यहां सड़कें हो या गाड़ियां सब बर्फ में ढक चुकी हैं। मकान गायब हैं। तस्वीरें किसी आइस सिटी की तरह नजर आ रही हैं। हैवी स्नोफॉल की वजह से ये भद्रवाह के कई इलाकों में रास्ते बाधित हो गए हैं।
गाड़ियों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। सैलानियों के लिए यह मौका किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अगली तस्वीर रामबन से है। ये किसी सपनों के शहर जैसा नजर आ रहा है। सैलानी बर्फ के बीच मस्ती करते नजर आ रहे हैं। स्नोफॉल की खबर मिली तो पर्यटकों की आमद बढ़ गई। लोग वीकेंड मनाने इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी पर पूरे देश में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि कहीं ठंड बढ़ी तो कहीं प्रदूषण कम हुआ, कहीं राहत मिली तो कहीं मुसीबत बढ़ गई। उधर श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ की 4 से 5 इंच की परत जमी है। विजिबिलिटी कम होने के चलते एयरपोर्ट से कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। हमारे सहयोगी मंजूर मीर की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट रोड के बाहर खड़े हैं। जो भीषण बर्फबारी यहाँ पर हुई है उसकी तस्वीर जो है अभी भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि 5 से 6 इंच के आसपास इस इलाके में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और रात में जो आसमान खुला रहा, तापमान 0 से नीचे चला गया, उसके कारण जो है सड़कों पर अब ये बर्फ जो है वो जमी हुई दिखाई दे रही है। फिसलन जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो बर्फ है ये अब पूरी तरह से शीशा बन चुका है। काफी हार्ड बर्फ है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं कि कितनी सख्त बर्फ हो चुकी है। ये इसको तोड़ना भी जो है अब मुश्किल हो रहा है। आमतौर पर ऐसा नजारा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, मगर बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों को वंडरलैंड में तब्दील कर दिया है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले हैं। हालांकि सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। अगले 24 से 48 घंटे तक सावधान रहने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई है। शिमला और मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इस वक्त आप शिमला की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई हैं। मोटी सफेद चादर ने मानो पूरा शिमला अपनी आगोश में ले लिया है। इन तस्वीरों को देखकर आप बर्फबारी का अंदाजा लगा सकते हैं। कल शिमला समेत हिमाचल के कई जिलों में बारिश भी हुई, जिससे किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। मौसमी फलों की खेती में ये मौसम काफी मददगार साबित हो सकता है। शिमला वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ विदेशों से छुट्टियां मनाने लोग आते हैं। जनवरी का महीना वैसे भी सैलानियों के लिए घूमने फिरने का होता है। टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट में शिमला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा ऐसी बर्फबारी के बीच शिमला आना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपको मनाली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी ने मौसम को अलग ही रूप दे दिया। पेड़ बर्फ से ढके हैं, सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जिधर देखो उधर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियों पर बर्फ है, घरों पर बर्फ ही बर्फ है। सड़कें जाम होने के चलते कई गाड़ियां अलग अलग जगहों पर फंस गई हैं। उन्हें निकालने के लिए प्रशासन को रेस्क्यू टीमों की मदद लेनी पड़ रही है। अगले 1-2 दिन तक हालात ऐसे ही रहने के आसार हैं। ऐसे मौसम को टूरिस्ट खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की बर्फबारी हुई है, मतलब 2 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे। तो अभी मैं कहीं जा रही थी ऑफिस के काम से, बट मैं नहीं जा पाई। कल से मैं 12 बजे से यहाँ ट्रैफिक में फंसी रही हूँ और अभी मैं 6 बजे क्लास से पैदल आ रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मैं मॉल रोड के नियर बाई पहुंच गई हूँ। तो ये सारे इश्यूज हैं यहाँ पे जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को रिजॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक है, रश है, लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे ना पानी है पीने के लिए, ना वॉशरूम जा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज है कि अगर इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है तो उस हिसाब से यहाँ पे चीजें नहीं है जो सॉल्व होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी भारी बर्फबारी हुई है। सैलानी यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्नोफॉल की वजह से एडवेंचर बढ़ गया है। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन बर्फ के बीच इन जगहों में सावधानी भी बरतने की जरूरत है। ठंड तो है ही, रास्तों पर भी बर्फ की वजह से गाड़ियां फंसी हैं, फिसलन बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मशाला से थोड़ी दूर है मैक्लोडगंज, जो सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ से लोग ट्रैकिंग शुरू करते हैं। पहाड़ों का नजारा यहाँ से काफी खूबसूरत नजर आता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड में कई गुना इजाफा हो गया है। सैलानियों की तादाद बढ़ने से यहाँ के कैब चालकों और होटल संचालकों को काफी राहत मिली है। वैसे तो मसूरी में हर महीने पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जनवरी की बर्फबारी लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। बर्फबारी से पर्यटक, दुकानदार बेहद खुश हैं। लेकिन लगातार गिर रही बर्फ ने मुसीबत भी बढ़ा दी है।
जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, रामबन में कई रास्ते बंद हो गए हैं। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई गाड़ियां फंसी हैं। पुंछ से कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड भी इस समय बंद है। यही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है। शिमला और मनाली में बर्फीली हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में भी कई सड़कें बंद हैं, गाड़ियां फंसी हैं। अगले 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। शिमला के बस स्टैंड पर बसों की कतार लगी है। रोड की वजह से नहीं जाने दे रहे वो। कल वहां पर यहीं पर रोक दिए थे लोग कि आगे जाना मुश्किल है तुम लोगों का, इसलिए फिर यहीं पर रुक गए। तो आपकी क्या रहेगी मांग की जल्द रोड क्लियर? हाँ, जल्द से इसको जल्दी से जल्दी रोड को क्लियर कराया जाए। हम भी निकले अपने घर को काम दाम को, क्योंकि अब 3 दिन हो गए हमको यहाँ पर आए हुए। यहाँ मॉल रोड पे बहुत ही बर्फ स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज्यादा 1.5 फुट स्नोफॉल हो रही है। और अपने यहाँ बसें बंद कर दी गई हैं ट्रैफिक की वजह से, उसकी वजह बर्फ की वजह से। शिमला से निचले जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी फिसलन के कारण बंद है, जिससे आईएसबीटी शिमला से बसों की आवाजाही प्रभावित है। शिमला से निचले जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला से करीब 15 किलोमीटर दूर हीरानगर में बंद है। इस वजह से आईएसबीटी शिमला से बसों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है और बसें हीरानगर से ही वापस लौट रही हैं। यात्रियों को बस पकड़ने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में जो बाहरी राज्यों के सैलानियों के वाहन फंसे हुए हैं, जो लोकल टैक्सी चालक है वो फंसे हुए हैं, और ये जो वोल्वो बसें आप देख रहे हैं, वोल्वो बसें भी यहाँ पर फंसी हुई है और कहीं ना कहीं यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। भारी बर्फबारी, बारिश के चलते 5 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश में 563 सड़कें बंद हो गई हैं। ऊपरी शिमला समेत हिमाचल के कई इलाके कट गए हैं। अलग अलग जगहों पर हजारों पर्यटक फंसे हैं। कुफरी फागू से 100 और आनी के रघुपुरगढ़ से 48 को रेस्क्यू किया गया है। कल से मेरी गाड़ी फंसी हुई है, तो अभी बर्फ उठा रहा हूँ सुबह से। प्रशासन की कोई हेल्प नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कोई ना कोई हेल्प की जाए ताकि हम घर पे जा सकें। हमारी सवारी भी फंसी हुई है, हम भी फंसे हुए हैं 2 दिन से। तो बस यही है कि जल्दी से जल्दी ये बर्फ और रास्ता क्लियर हो जाए। जो लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने मसूरी जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें देहरादून से मसूरी जाने वाले रास्ते की है। ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। मसूरी जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो गया है। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई दिख रही हैं।